हाँ जी दोस्तों, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 7। यार येस्टरडे जो लास्ट लेक्चर जो आपने देखा है वाज नॉट एग्जैक्टली वेरी वेल। ठीक है, दिमाग मेरा समझ लो 25% एफिशिएंसी में था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आइए आज इलस्ट्रेशन 7 करते हैं। 7 करना है इलस्ट्रेशन 7। देखो दोस्त, अभी हम लोग जो करेंगे ना, वी आर ट्राइंग टू जस्ट कंप्लीट ICAI का मॉड्यूल। ये अपना फर्स्ट स्टेप, ICAI का मॉड्यूल को कवर करना अपने को। उसके बाद ऐसा नहीं है कि अभी जैसे सिर्फ ये सम्स को देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस पूरे जो प्रैक्टिस सम्स है उसको अपने सॉल्व करेंगे। तो अभी फिलहाल क्या करना है अपने को ट्रिक्स, अगर कोई ट्रिक्स है तो उस ट्रिक्स को अपने को पहले घुस के जज करना है। ठीक है, क्योंकि जिस मेथड से हम काम कर रहे हैं, जिस मेथड से हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये हमारे पास ये एक्स्ट्रा सुविधा है। जितने भी टीचर वाइट बोर्ड में पढ़ाते हैं ना दोस्त, वाइट बोर्ड में, अब वाइट बोर्ड में तो दे कैन नॉट कॉपी द एग्जैक्ट सम, दे कैन नॉट कॉपी द एग्जैक्ट सोल्यूशन। सो उनकी मजबूरी होती है कि वाइट बोर्ड में कॉपी कर करके करना, तो उसमें टाइम का नुकसान होता है। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हम तो डायरेक्ट ICAI का स्टडी मटेरियल के अंदर घुस गए। अब उसी के ऊपर पेन से काटना, जो करना है, जो भी लिखना है, समझाना है, वो कर पा रहे हैं हम लोग। सो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का एडवांटेज हम लोगों को मिल रहा है, तो ये एडवांटेज हम लेंगे। ये एडवांटेज लेने से क्या होगा, अपने को बहुत जल्दी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। और गधा खटनी नहीं करना पड़ेगा। अब इलस्ट्रेशन 7 जो है, अब अपने बैठ के कर रहे हैं, उसके बाद अपने को पता चला वो इस सम में ये इंपॉर्टेंट था, तो वैसा काम नहीं करना अपने को। ठीक है, मगर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बीच बीच में प्रैक्टिस कर लो दोस्त। ठीक है, सो दो तरीका है, या तो आप इलस्ट्रेशन 7 को खुद से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जस्ट वॉच दिस वीडियो अगर आपको लग रहा है कि कहीं आप अटक गए हो। ठीक है, या आप इस वीडियो को देख लो और उसके बाद प्रैक्टिस सम्स बाद में कर लेना, क्योंकि सम्स की कमी नहीं है, पहले समझ लो। ठीक है, तो अभी काम अपने को करना है समझने का। तो आइए इलस्ट्रेशन 7 में पहुंच गए हम लोग। इलस्ट्रेशन 7 में बोला जा रहा है A and B आर पार्टनर्स of X and company sharing profits and losses in the ratio 3:2 between themselves. On 31st March 2016 the balance sheet of the firm was as follows. तो बैलेंस शीट में देख रहे हैं 70,000 है, जिसमें 65,000 कैपिटल है, 5,000 ट्रेड पेबल्स है, प्लांट मशीनरी 20,000, फर्नीचर 5,000, इन्वेंट्रीज 15,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000, कैश इन हैंड 10,000। 70 और 70 मैच हो गए, ये तो होना ही है। अब आगे का कहानी क्या है। X agrees to join the business on the following conditions as and from 1/4/2016। ये है बैलेंस शीट 31/3/2016 का। ठीक, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से भाई साहब X ज्वाइन करने वाले, तो B तो है ही, A का कैपिटल है 37,000, B का कैपिटल है 28,000, कुल मिला के ये होता है 65,000, और भाई साहब X भी ज्वाइन करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट में A, B एंड X हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या हो रहा है बात। He will introduce 25,000 as his capital and pay 15,000 to the partners as premium for goodwill for 1/3 share of the future profit of the firm। तो दोस्त अपने को यही समझ में आ रहा है कि अगर 1/3 है 15,000, तो पूरा गुडविल ऑफ द फर्म होगा 45,000। ये सब चीज़ अपने को एकदम संग संग समझ में आने लग गया। ठीक है, तो ये भाई साहब X जो है गेन करेंगे 1/3। अगर और कोई दूसरा पार्टनर भी गेन करेगा, कुछ भी गेन करेगा, गेनिंग रेशियो कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 1/9 होगा, तो अगर 1/9 गेन करेगा तो 1/9 इंटू टोटल गुडविल, कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए। तो 1/9 इंटू टोटल गुडविल मतलब वो 5,000 रुपया उसको भी देना होगा, जैसे कि लास्ट सम में हमने किया था इलस्ट्रेशन 6 में। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका दुरुस्त, मजबूत और इरादे भी मजबूत हो रहे होंगे। ठीक है भाई, तो ये भाई साहब जो है, भाई साहब X
25,000 लाएंगे और 15,000 लाएंगे। 15,000 में तो भैया दे दनादन बटेगा 15,000, ए और बी के बीच में बटेगा, यही मेरे को दे, यही मेरे को दे। बट कितना में बटेगा, कैसे बटेगा, वो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बाद ही पता चलेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे पता चले? देखो पहले का प्रॉफिट शेयरिंग क्या था और अब क्या हो गया, जैसे है ना, क्या से क्या हो गए। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखेंगे हम लोग। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, पहले रीवैल्यूएशन का बात वापस से कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन क्यों करते हैं हम लोग? रीवैल्यूएशन, अभी तक कंपनी को संभालने वाले थे ए एंड बी, या चलो ये पार्टनरशिप फर्म को संभालने वाले थे पार्टनर्स ए एंड बी। और कई बार ऐसा होता है कि भाई अपने बैलेंस शीट में जो वैल्यू पड़ा हुआ है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में पड़ा हुआ है, राइट, तो उसका बेनिफिट अपने नए पार्टनर को क्यों दे? तो ये चर्चा मैंने बहुत पहले के लेक्चर्स में कर रखी है और बहुत डिटेल में कर रखी है, तो वो प्लीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस से पीछे जाके देखिएगा। सो रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स करना ज़रूरी है। अच्छा एक बात और पूछ लेता हूँ मैं आपसे, जस्ट अगर आप बता पा रहे हो तो इसका मतलब आप और हम एकदम सेम मेंटल फ्रेम में हैं। ये रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, ये क्या नए पार्टनर को देंगे हम? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, नए पार्टनर को क्यों देंगे? ये तो हम लोगों का मेहनत था। मेहनत किसका था? ए और बी का मेहनत था। तो नए पार्टनर को तो नहीं देना ना, हमारा मेहनत हम रखेंगे, हम खाएंगे, हम मजे मरेंगे। अच्छा ठीक है जी, ठीक है यार, ठीक है, समझ गया। तो अब रीवैल्यूएशन में क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन में सर अभी तो आप बोले थे फायदा होगा, अरे कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो रिड्यूस करेंगे प्लांट एंड मशीनरी का। अच्छा क्यों रिड्यूस कर रहे हैं सर? अरे भैया नया पार्टनर क्या बेवकूफ़ है? नया पार्टनर आके जब बैलेंस शीट देखता है, नया पार्टनर जब बैलेंस शीट देखता है, बात को प्रैक्टिकली समझो दोस्त, ये सिर्फ सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो ना, इसीलिए आप लोग को रटना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि रियल कहानी के अंदर घुस जाओ। अब वो नया पार्टनर आया, बोला अरे वाह यार तुम लोग क्या मस्त धंधा करते हो यार, मेरे को भी पार्टनर ले लो ना, आई 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 मेरे को भी पार्टनर ले लो। ओ हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, आओ देखो, अरे ठीक है। तो कैपिटल वैपिटल का बात हो गया, अरे अपने पास क्या क्या है? अरे भाई अपने पास ये प्लांट एंड मशीनरी है। अरे भाई इसका वैल्यू 20,000 है। अरे क्या यार, ऐसा प्लांट एंड मशीनरी तो 10,000 में बिक रहे हैं यार, इसको 20,000 कर रखा है। नहीं यार ये गलत है, नहीं ये वैल्यू गलत है। तो ठीक है 15,000 कर देते भाई। तो उसी हिसाब से जब वो वैल्यू कम करा रहा है तो अपने भी बोलेंगे भैया जो इन्वेंट्री है ना, इसका वैल्यू 15 नहीं है, इसका वैल्यू 20 है। अब जैसे ये 20 हो गया, 5,000 का फ़ायदा हुआ, तो यहाँ जैसे +5 हुआ तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी +5 होगा। बट ये +5 एक्स को कुछ नहीं मिलेगा दोस्त, ये +5 का बेनिफिट ए और बी को मिलेगा। सिर्फ याद दिला रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो उसी हिसाब से माइनस प्लस जो भी होगा उसका नफ़ा नुकसान का बेनिफिट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ए और बी को। और इसके लिए हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, इसमें जो भी गेन का इधर लिखते हैं, लॉस का इधर लिखते हैं, ठीक है दोस्त? ये अपने को पता है, बस मैं आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। सो प्लांट एंड मशीनरी को 15,000 कर देंगे, ठीक है? रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग, इन्वेंट्री को भी 10% रिड्यूस कर रहे हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग को भी रिड्यूस कर रहे हैं, एंड मेकिंग अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 750 ऑन ट्रेड रिसीवर्स। भैया यहाँ तो सभी कुछ रिड्यूस ही किया है भाई। ये कोई बात हुआ? अरे ये कोई बात हुआ बताओ? ये एक्स को हमको पार्टनर क्या बनाना पड़ गया? पूरा का पूरा रिड्यूस करना पड़ गया। हाँ ठीक है, जो भी है। सो ठीक है, इसको अपने रीवैल्यूएशन भी बोलते हैं और कभी कभी अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, जैसा आपका मन, जिस हिसाब से मूड हो। तो ये देखो दोस्त, ठीक है, जैसा जैसा न्यूमेरिकल में बोला गया वैसा वैसा रिडक्शन कर दिया, ठीक है? सो टोटल रिडक्शन हुआ 8250 का। सो 8250 जो उनका पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जो था 3:2,
3:2 मैन, लॉस को बांट दो बेटे, लॉस को बांट दो, अरे बांट दो रे भाई, ए भाई लॉस बांट दो भाई। तो बांट दिया भैया, भैया बांट दिया, भैया लॉस को बांट दिया। अच्छा एक बात बताओ, जस्ट पूछना चाहता हूँ मैं, ये जो लॉस बांटा है, इस लॉस के बंटने से कैपिटल जो है पार्टनर्स का, बताओ मेरे को सोच कर बरखुदार, क्या कैपिटल इनका बढ़ जाएगा या घट जाएगा? सर आप भी ना कितनी मजाक करते सर, वो जो लॉस हुआ ना सर, तो कैपिटल सर घट जाएगा, सर घट जाएगा। ओ यार तेरे को तो सब पता है। अच्छा ठीक है ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, जानी मेरा नाम, ये जो कैपिटल घट जाएगा बोल रहे हो, अगर मैं पूछूं कि ये जो कैपिटल जब घट जाता है तो उसको डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? क्योंकि मुझे तो अकाउंट्स आता नहीं है, बताओ मेरे को बताओ। अरे डेबिट करेंगे ना, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टनर का ए का डेबिट हो जाएगा कैपिटल 4950 से, और बी का डेबिट हो जाएगा 3300 से। चलो भैया आप लोग को तो सब पता है, वेरी गुड। तो कहानी तो मोर और लेस खत्म टाइप का लग रहा है यहाँ पर, और तो कुछ दिया नहीं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ये तो प्रिपेयर हो गया है। Capital accounts of partners, including the incoming partner X, assuming that the relative ratios of the old partners will be in the equal proportion after admission. ये एक important बात कह दी है, assuming that the relative ratios of the old partners will be in the equal proportion after admission. अच्छा 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 अच्छा, तो देखो ये सब चीज़ ही इंपॉर्टेंट होता है, और तो इस समय कुछ था नहीं। तो ओल्ड पार्टनर जो है ए एंड बी, ओल्ड पार्टनर ए एंड बी का प्रपोर्शन जो है बोलते हैं कि 3:2 ही रहेगा। तो एक तरीका तो होता है जी करने का कि जी 3:2 मतलब ये 3/5, ये 2/5, तो 3/5 इंटू 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 2/3 इंटू 2/3। क्यों किया हमने ऐसा? देखो सिंपल सा बात था, टोटल प्रॉफिट होता है 1, 1 माइनस 1/3, 1/3 तो एक्स ने खा लिया, तो 1 मतलब 3/3, 3/3 माइनस 1/3 मतलब बचा 2/3। तो जो बचा उसमें से इनका रेशियो वही रहेगा। तो कुल मिला के ये भाई साहब हो जाता है 6/15, 6/15, 4/15, और ये 1/3। तो 1/3 को भी 15 में लाने के लिए 5/15, ठीक है दोस्त। तो इसको टेस्ट अगर करना है तो कैसे करेंगे हम? 6 + 4 + 5 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 15। तो रेशियो हुआ 6:4:5। कोई शक? सो ये रेशियो हो गया है। देखें भैया हमने सही किया या गलत किया है? हमने क्या किया जी? हमने तो कुछ गड़बड़ी कर दिया लग रहा है। आपको भी लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ये सब? पता नहीं सर क्या है। एक काम करते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। 6:4:5। सो अगर अपने ये देखें, पहले था 3:2, अब हो गया है 6:4:5। ओके, सो इसका मतलब है 6:4:5 अगर 15 टोटल आता है, तो इसको भी अगर हम लोग 15 के टोटल में लेकर जाएं
तो ये इंटू 3 करना होगा। सो पहले था 9, पहले था 6, ठीक है। सो भाई साहब ने सेक्रीफाइस किया, 9 से 6 में आ गए 3, भाई साहब ने सेक्रीफाइस किया 2। सो जो भी आएगा, जानी जो भी आएगा, ये भाई साहब जो लेकर आएंगे, ये लेकर आ रहे हैं 15,000 रुपये। सो 15,000 बट जाएगा 3/5, 3/5 मतलब 9,000 मिलेगा इनको और 6,000 मिलेगा इनको, ठीक है। तो बाकी तो और कहानी कुछ तो लग नहीं रहा है। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ 4:1। तो इसका मतलब कुछ भूल हो रहा है हमसे, कुछ भूल हो रही है। अच्छा, भूल समझ में आ गई। देखो देखो, हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर डाला। क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ने से यही होता है। जी बोल रहे हैं, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स including the incoming partner X, assuming that the relative ratios of the old partners will be in the equal proportion after admission। हमने क्या समझ लिया अपने आप कि आफ्टर एडमिशन इनका सेम प्रपोर्शन रहेगा, ठीक है। हमने जो किया वो सेम प्रपोर्शन के हिसाब से समझा दिया। तो चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, एक सम में डबल बेनिफिट, एक सम में आपको डबल का फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो अगर ये सम में ये बोल दे, सम में अगर ये बोल दे कि आफ्टर एडमिटिंग एक्स, ये जो पार्टनर ए एंड बी थे, इनका पार्टनरशिप का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो सेम रहेगा। तो हमने वही काम किया है। जैसे ये पहले 3:2 था, पहले 3:2 था और बाद में हमने निकाला 6:4:5, राइट। तो 3:2 या 6:4 बात बराबर हो जाता, ठीक है। बट सम में ऐसा नहीं दिया है, सम में ऐसा नहीं दिया है। कैसा दिया है सर जी? सम में ये बताया गया है कि 1/3 जाने के बाद, अभी तो इन दोनों का है 3:2, उसके बाद 1/3 दे दिया, 2/3 बचा, ठीक है। 2/3 इंटू 1/2 एंड 2/3 इंटू 1/2। इसका मतलब हुआ कि 2/6 एंड 2/6। अच्छा, वैसे भी देखा जाए तो 1/3 बाई 1/3 बाई 1/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। सो 1/3 एक पार्टनर को दे दिया और बाकी दोनों पार्टनर बराबर में रहेंगे। तो ये तो क्लियर है कि तीनों पार्टनर 1/3 1/3 1/3 में आ गए। अब अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, किसने कितना कुर्बानी दिया। तो ये निकालने के लिए हम लोग अपने मेथड पे आ जाते हैं दोस्त, अपने मेथड पे आ जाते हैं दोस्त। पहले था रेशियो 3:2, अब है रेशियो 1:1:1। तो पहले था टोटल 3, नहीं मतलब पहले था टोटल 5, अब है टोटल 3। तो कहीं कॉमन ले जाने के लिए कहाँ कॉमन लेके जाए, 15 पे ले जाए, इंटू 5 इंटू 3। सो इंटू 3 करने से ये आएगा 9:6, ठीक है। और ये आएगा इंटू 5 करना अपने को। सो 5 5 5।
सो दोस्त, मैं पहले 9 हिस्सा लेता था समझाने के लिए। अगर 15 बिस्किट थे, 15 बिस्किट थे और हम और ए एंड बी पार्टनर थे, तो 15 बिस्किट में 9 बिस्किट ए खाता था और 6 बिस्किट बी खाता था। अब क्योंकि बोला गया है कि भैया तीनों बराबर के पार्टनर बन जाएंगे, तो सिंपल देखो 15 बिस्किट है तो 5-5 बिस्किट तीनों जन खा लेंगे, क्योंकि तीनों बराबर के पार्टनर है। तो इस तरीका से कितना इजीली समझ में आता। अच्छा ठीक है जी, ये बात तो एकदम क्लियर है, हमने गलती नहीं की है, तो ये समझ में आ गया। तो मैं पहले 9 बिस्किट खाता था, अब मैं 5 बिस्किट खाऊंगा, तो मैंने 4 बिस्किट का कुर्बानी कर दिया। मैं पहले 6 बिस्किट खाता था, मैं सिर्फ 5 बिस्किट खाऊंगा, मैंने 1 बिस्किट का कुर्बानी कर दिया। तो सैक्रिफाइस कर दिया ना मैंने 4:1 के रेशियो में। ठीक है, तो 4:1 के रेशियो में हमने सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो भाई तीनों का 1/3 1/3 1/3 समझ में आ गया अपने को। देखो दोस्त, आपको ये जो जो प्रोसेस जो यहाँ दिया हुआ है ना इंस्टीट्यूट के मैट में, ये एकदम इजी मेथड है। बट इस मेथड में कल को कभी भी कुछ भी गलती हो जाए, तो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये वाला, ये बच्चा वाला मेथड, ये क्रॉस चेक करने के लिए सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, यू कैन क्रॉस वेरीफाई। कल को कभी लगे कि आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो ये आप क्रॉस वेरीफाई के लिए यूज करिएगा। ठीक है जी, तो अब सिंपल सी कहानी है। बाय बैलेंस बीडी जो कैपिटल था, भाई साहब 40,000 रुपया लेकर आए, तो ठीक है 40,000 दे दिया। 40,000 में एक्स के कैपिटल से निकल जाएगा 15,000 4:1 के रेशियो में। और क्या होगा, जो लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन में, ये दोनों ए और बी को ही मिलेगा। ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट से निकल गया 15,000, एक्स के कैपिटल अकाउंट से निकला है और ये ए एंड बी को मिला है, इसका मतलब ये है। ठीक है, और बैलेंस इतना है। अब ये बैलेंस को लेकर और जो भी रिवैल्यूएशन हमने किया उसको लेकर अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो एकदम टैली हो जाएगा, बट शायद इन लोगों ने बनाया नहीं है। ठीक है, ठीक है, सो यह वी आर। अब अपने को नेक्स्ट चर्चा करना है हिडन गुडविल का। गुडविल छुपा हुआ है, कौन मेरे से बच के जा सकता है, मैं सबको ढूंढ लूंगा। तो गुडविल अगर छुपा हुआ भी है, तो क्या तुम्हारे पास तीसरी आंख है दोस्त? जो 2 आंख से नहीं देख पाओ, वो तीसरी आंख से देखो। क्या है तुम्हारे पास तीसरी आंख? तीसरी आंख से क्या दिखेगा? तीसरी आंख से दिखेगा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल दिखाने का रास्ता चालू करते हैं। हिडन गुडविल, when the value of the goodwill of the firm is not specifically given, the value of the goodwill has to be inferred। inferred मतलब अपनी अकल लगाओ, दिमाग लगाओ, खुद सोचो। as follows। अच्छा, कैसे? ये दिमाग भी कैसे लगाना ये भी बता दिया, तो अब फिर क्या दिक्कत है? इसको एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, सीधा इलस्ट्रेशन पे आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग दिमाग लगा चुके हैं। A and B are partners with capital 7,000 each. They admit C as a partner with 1/4 share in the profits of the firm। अब देखो यहाँ क्या है ना, यहाँ कैपिटल को समझना है कि A and B आर पार्टनर्स जिनका कैपिटल है 7,000। आमतौर पे देखो ये देखा जाता है, जैसे अब 2 दोस्त है, अमित एंड बबलू। अब अमित एंड बबलू जब दोनों 7,000 रुपया लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों 50% के पार्टनर होंगे। भाई तुम भी 7,000, मैं भी 7,000, आमतौर पे ऐसा होता है।
बट अगर अमित बोलेगा नहीं यार मेरे में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये है वो है, तो एक अलग बात है। ठीक है। सो अभी ए एंड बी आर पार्टनर्स, 7,000 कैपिटल है। सी को एडमिट कर रहे हैं, 1/4 शेयर देंगे, मतलब सी को 25% देंगे। ठीक है। एंड सी लेकर आ रहा है 8,000 रुपया एज हिज शेयर ऑफ पार्ट कैपिटल। अब देखो एक चीज समझो कि 7,000 रुपया लगा के ये भाई साहब 50% में है, ये भाई साहब भी 50% में है। ठीक है। तो अगर 25% का बात करें तो वैसे देखा जाए तो लगता है कि भाई 25% तो 3,500 होना चाहिए। ठीक है। बट 25% के लिए सी ब्रिंग्स 8,000 as his share of capital. Give necessary journal entry to record the goodwill. बताइए दिमाग अपना क्या लग रहा है? आप लोग अपना दिमाग लगाइए, मैं भी अपना दिमाग लगाता हूँ। कैसे क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या नोट वोट भी दे रखे हैं? मैं अपना लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ। मैं पहले लड़ना चाह रहा हूँ कि भाई ये कैसे होना चाहिए, कि भाई ये 7,000 है, ये 7,000 है, और ये दोनों 50-50% के मालिक बने हुए हैं। ये बाबू 8,000 रुपया लेकर आ रहा है। ठीक है। और 8,000 रुपये इसको 25% का हिस्सा मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इसको 3,500 लाना चाहिए था, और 5,500 रुपया गुडविल का लेकर आ रहा है। ऐसा कुछ है, या ये कैलकुलेशन जो है हिडन गुडविल का, ये देख लें अपने। इनका कहना है कि अगर वो 8,000 रुपया लेकर आ रहे हैं 1/4 के लिए, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म को रिवर्स कर दो, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 32,000। टोटल गुडविल है 32,000 माइनस
तो दोस्तों समझना होगा अपने को, क्योंकि मैंने ये जानबूझकर इसीलिए आपको नहीं पढ़ाया कि इसको पढ़ लेते तो फिर दिमाग नहीं चलता। तो मैं चाहता हूँ कि दिमाग चलाएं हम लोग, ठीक है। दिमाग चलाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग खोजते खाजते कहीं रास्ता में पहुँचते हैं तो मज़ा आता है। सो लेट्स रीच आवर मंजिल विथ लिटिल दिमाग। तो मैंने ये कहा कि भैया 7,000 कैपिटल है पुराने पार्टनर का, ए एंड बी का, और इनको 50% हिस्सा मिल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो 25% वाले को 3500 रुपया देना चाहिए कैपिटल। बट अगर वो 8,000 दे रहा है, 8,000 दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब 4,500 गुडविल। बट यहां पर अब अगर हम लोग कैलकुलेशन ए एंड बी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकर, जो नया पार्टनर है सी, जो 8,000 रुपया लेकर आ रहा है एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से गेम को सजाएं तो क्यों इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सजाएं? क्योंकि देखो दोस्त, अब ये आज के दिन में, टुडे, ये आज का प्रेजेंट सिचुएशन है टुडे। ये जो 7,000 जो इनका कैपिटल था, ये कब से बिजनेस कर रहे हैं तब का पोजीशन होगा। तो 8,000 जो कैपिटल है आज जो भाई साहब लेकर आ रहे हैं, ये आज का वास्तविक सिचुएशन है। तो अगर हम लोग इसको बेस बना के काम करें तो सिचुएशन में चेंजेस आ जाएंगे। तो इसको बेस बनाने का मतलब ये है कि अगर भाई साहब सी जो है 8,000 रुपया कैपिटल, 8,000 कैपिटल लेकर आते हैं 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल शेयर होता है कितना? 4/4। टोटल शेयर मतलब 1। सो 8,000 इंटू 4/1, ठीक है। मतलब करने से ये आएगा 32,000। मतलब कुल मिला के टोटल शेयर अगर मैं 8,000 लेकर आ रहा हूं 25% के लिए, तो 100% के लिए 32,000 आना चाहिए, ठीक है। अब आया कितना? कैपिटल जो है 32,000 होना चाहिए, माइनस 7,000 ए का, 7,000 बी का, 8,000 सी का। तो ये हुआ 32,000 जो होना चाहिए, मगर ये हो रहा है 22,000। तो कुल मिला के गुडविल इज 10,000। 10,000। तो अगर 10,000 जो गुडविल है, ये 10,000 गुडविल इज ऑफ द टोटल फर्म। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 10,000 गुडविल इज ऑफ द टोटल फर्म। सो अगर फर्म का टोटल गुडविल 10,000 है, सो मैं तो जी 25% का हिस्सा के लिए आ रहा हूं। तो अब कैलकुलेट हो जाएगा कि 8,000 रुपया जो मैं दे रहा हूं, 8,000 रुपये में जब टोटल फर्म का गुडविल है 10,000 और मैं 25% का मालिक हूं, तो मेरा शेयर ऑफ गुडविल जो है वो आएगा सिर्फ 2,500 रुपया। तो मैं ला रहा हूं 8,000 रुपया, सो मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है 5,500। सो सीज कैपिटल अकाउंट 2,500 से डेबिट कर दिया हमने, और 1,250 कर दिया। तो सी का कैपिटल जो पहले क्रेडिट होगा 8,000 से, फिर डेबिट हो जाएगा 2,500 से। तो कुल मिला के इम्पैक्ट आएगा 5,500। सो दिस इज अबाउट हिडन गुडविल। मेरे ख्याल से ये लास्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9।
A and B are in partnership, sharing profits and losses equally. बहुत अच्छी बात है भाई. The balance sheet of Messrs A and B as on 31/12/2016 was as follows. दोनों पार्टनर है, बराबर का हिस्सेदारी है. 45,000 हज़ार का कैपिटल है. ट्रेड पेबल्स 20,000 है. 1,10,000 है इधर, 1,10,000 इधर भी है. फिक्स्ड एसेट 60,000, इन्वेंट्री 30,000, बैंक 20,000. तो भैया बैंक में 20,000 रुपया है इनके पास. ठीक है, ठीक है. अब क्या होता है? On 1/1/2017 they agreed to take C as 1/3 partner to increase the capital base to 1,35,000. ओके, देखो कितना इशारा में बात करते हैं. तो कैपिटल बेस 135 होने का मतलब क्या है? ये भाई लोग का तो 45 है ही. सी भी अगर 45 देगा तो 135 हो जाएगा. ठीक है जी, कोई शक नहीं. सो 45 देगा सी कैपिटल बेस को करने के लिए. मतलब कैपिटल इनडायरेक्टली बता दिया गया कि सी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 45,000. गुडविल सर, गुडविल, अरे गुडविल तो देगा ही. सी अग्रीज टू पे 60,000. तो समझ में आ गया ना कि 60 में से 45 तो चला गया कैपिटल, तो 15,000 है गुडविल. बस इतना सही बात था. ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने से समझ में आ जाता है. शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इसमें क्या करना है? ये ले भैया, बैंक में आया 60,000, सी का कैपिटल में गया 60,000, तो सी का कैपिटल से डेबिट कर दो 15,000. 7.5 दोनों भाई को दे दो. ठीक है. और दोनों भाई, क्योंकि बोला गया था कि कैपिटल बेस 135 ही रहेगा. इसका हिडन मीनिंग ये था दोस्त, इसका हिडन मीनिंग ये था कि ये पैसा हम निकाल लेंगे. बस ये चीज़ समझना ज़रूरी था. जब हम सी का कैपिटल को डेबिट करते हैं, क्योंकि सी भाई साहब लाए हैं 60,000, ध्यान दीजिएगा, सी भाई साहब लाए हैं 60,000, तो 15,000 में से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ 7.5 ऐड हो जाएगा, यहाँ 7.5 ऐड हो जाएगा. तो टोटल अगर आप देखोगे तो ये डेबिट करके ये हो गया 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 15. तो ये कैपिटल बेस 135 नहीं दोस्त, 150 हो जाएगा. तो ये तो बोला गया है कि टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 135. तो ये सब चीज़ अपने को कैच करना है. ठीक है. और ये ट्रिकी सम था, बोल दिया चुपचाप जर्नल एंट्री बनाने के लिए. ठीक है. तो जर्नल एंट्री में अगर आपने ये इसको कैच नहीं किया हो कि कैपिटल बेस 135 रखना है, तो आपको ये समझना होगा कि भैया पैसा निकालना होगा. ये अगर आपने नहीं समझा तो बस गड़बड़ हो गया, नंबर चला जाएगा. तो इसीलिए यहाँ से ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू बैंक. कैपिटल डेबिट होना मतलब पैसे निकल गए. पहले कैपिटल क्रेडिट हुआ, देखिए सी को डेबिट किया हमने 15 से, इन दोनों भाई साहब को क्रेडिट किया और वापस इनको डेबिट कर दिया, क्योंकि पैसा निकालना था, पैसा रखना नहीं था. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 1:1:1. तो ये तो एकदम सीधा सीधी चीज़ है यार. सो आई गेस ये भी आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस यूनिट. सो आगे अपने को नेक्स्ट यूनिट में पहुंचना है, तो समय तो मेरे ख्याल से बहुत है. सो आइए पहुंचते हैं नेक्स्ट यूनिट में. नेक्स्ट यूनिट अपने पहुंच गए हैं रिटायरमेंट में. अपने को इसमें रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो गेन, कौन कितना गेन किया है, जैसे सैक्रिफाइसिंग वाला कैलकुलेशन था वैसे ही है ये. सो एक बार ये देख लेते हैं. व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन एज गिवन इन द एग्जामिनेशन प्रॉब्लम. न्यू, ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता यार. somehow I don't like all these things, क्योंकि ये अपने अपने दिमाग को
कहीं ना कहीं एक फिक्स पैटर्न पे बांधता है। समहाउ आई डोंट लाइक दिस, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न पे बांधने से ही मेरे को ऐसा फील होता है। आई माइट बी रॉन्ग दोस्तों, आई माइट बी रॉन्ग। सो मैं काट रहा हूँ, बट आप इसको रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए काट रहा हूँ, बाद में रीड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट शुरुआत में मैं इसलिए काटना चाह रहा हूँ कि व्हेन वी गेट इनटू डूइंग समथिंग, लेट्स नॉट डू विद अ फिक्स्ड थिंग इन अ माइंड। फिक्स माइंड करने से ना फिर अपने आउट ऑफ द माइंड, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच नहीं पाते। सो अपने को क्या है ना, जैसे जंग में जाना है, इट्स लाइक वीडियो गेम। अपने को पता ही नहीं है नेक्स्ट क्या होने वाला है, एंड वी जस्ट गोइंग इन द जंगल, और एकदम गन वन लेकर एकदम रेडी है कि यार कहीं कहाँ क्या करना है। सो उस तरीके से जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो जैसे जंगल पे अगर आप शिकार पे जा रहे हो तो यू विल बी अलर्ट है, और फन भी रहेगा उसमें। और तो वही हम चाह रहे हैं, तो लेट्स बी अलर्ट, लेट्स ट्राई टू विन। शिकार करना अपने को। और अगर सब कुछ पहले से बता देगा कि 10 कदम के बाद वो चीता आएगा, ले तुम भैया रेडी रहना, फिर 15 कदम के बाद एलिगेटर आएगा, तुम रेडी रहना, तो फिर देयर इज नो फन अबाउट इट। सो कैन वी ट्राई टू use our intellect? Can we test ourselves? It's like testing our intellect. ठीक है, ICAI का मॉड्यूल है अपने सामने। पहला तो अपने को अपने आप को टेस्ट करके देखना होगा कि मैं कितना पानी में हूँ। तो वही कोशिश मैं आपके साथ करता हूँ। जैसे अगर मैं और हम दोनों आपके साथ अगर पढ़ रहे हो, हम लोग साथ में पढ़ रहे हो घर पे बैठ कर आराम से, होम स्टडी है, अपना मॉड्यूल भी वैसा है, होम स्टडी मॉड्यूल है। सो जस्ट लेट्स फर्स्ट टेस्ट आवरसेल्फ। Let's not think in this way कि a teacher is there to teach me. I'm not here to teach you guys. There's a difference. I'm here to explore. Basically, I'm here to make you explore. That's the main point. आपको ये सिखाना कि यार आपको एक्सप्लोरर बनना है, तो एक्सप्लोरेशन पे निकलना है। वो फन है दोस्त। मैं कुछ सिखा रहा हूँ, आप कुछ सीख रहे हो, तो यार सीख सीख के तो ऐसी क्लास 12 तक पहुंच के पक चुके हो आप लोग। टीचर क्या क्या सिखा रहा है पता नहीं चल रहा है, वो सिखा रहा है, हम सीख रहे हैं, आधा समझ रहे हैं, आधा भूल रहे हैं, नंबर के लिए काम कर रहे हैं, मार्क्स मार्क्स एंड मार्क्स। दिस इज अ वेरी सिक सिस्टम। ये सिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, और इस सिक सिस्टम के कारण आप लोगों को रटना पड़ता है। ये बहुत दुख का बात है। तो मेरा पूरा कोशिश रहता है कि इट्स ऑल अबाउट यू एक्सप्लोरिंग एंड यू बीइंग अ विनर। मतलब आपको विनर बनना है दोस्त। और मैं अगर टीच कर रहा हूँ तो होता क्या, टीचर इज अ विनर, और 1000 बच्चे बैठ के उस 1000 में से भी जो एक होनहार बच्चा होगा, ही विल बी अ विनर। तो 999 तो ये लास्ट में फेलियर ही होगा। वो जो टॉपर जो है उनको विनर का खिताब मिलेगा, और 999 या 990 या 900 बच्चे फेलियर। इस सिस्टम के खिलाफ मेरा एक पर्सनल लड़ाई हो गया, पता नहीं क्यों। मैं ये चाहता हूँ कि वो 10 बच्चे जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं को लाइमलाइट मिल रहा है, और वो जो 900 बच्चे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना चाहते हैं पर उनको रोड ही नहीं मिल रहा, किस रोड पे वो चले। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू गाइज, कि रास्ता टीचर का उंगली पकड़ पकड़ के पीछे चलने का नहीं है। रास्ता है कि खुद अपने अंदर का जो टीचर है उसको जागृत करो आप लोग। सो यू हैव टू टीच योर सेल्फ, दैट्स द मेन पॉइंट। अब ये मत बोलना सर अब हम ही को सिखाना है अपने आप को, तो फिर आपको पैसा किस बात का दिया। अरे आपने पैसा इस बात का दिया कि आप सेल्फ टीचर बन जाओगे फॉर लाइफ लॉन्ग। मेरे को तो पैसा सिर्फ 6 महीने के लिए दिया भाई। समझ में आया? मुनाफा का सौदा है, सोच लेना। चलो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस 1, when nothing is given about the new profit sharing ratio of the remaining partners. Under this situation, the calculation of new ratio is done by striking out the share of the retiring partner. नहीं समझ में आया तो भी कोई खास बात नहीं। एग्जाम्पल में आ जाओ। आलोक, भास्कर एंड चेतन आर पार्टनर शेयरिंग द रेशियो ऑफ 3:2:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो 3 पार्टनर है दोस्तों, 3 पार्टनर है।
आलोक, भास्कर, चेतन। 3 बिस्किट आलोक को मिलेगा, 2 बिस्किट भास्कर को मिलेगा, 1 बिस्किट चेतन को मिलेगा। अगर टोटल बिस्किट हो 6 और अगर सर टोटल बिस्किट हो 12, 12 मतलब 6 बिस्किट आलोक को, 4 बिस्किट भास्कर को, 2 बिस्किट चेतन को। हम जानबूझ के वही करते हैं जहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो बोलेंगे 18 बिस्किट हो तो यू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए 3:2:1 में चलते हैं। टोटल 6 बिस्किट अगर हो तो ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग, बिस्किट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, बिस्किट शेयरिंग रेशियो। सो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अपने सब्सटीट्यूट करके बीच बीच में बोलेंगे बिस्किट शेयरिंग रेशियो, आइसक्रीम शेयरिंग रेशियो, गुलाब जामुन शेयरिंग रेशियो। कितना मज़ा आएगा, ठीक है। सो बोरिंग नहीं लगेगा। समोसा शेयरिंग रेशियो, भाई जैसे पार्टनर होते हैं ना, भाई पार्टनर, भैया मैं 3:2:1 है, 6 समोसा आया, 6 समोसा है, चल 3 समोसा अपने को दे। अरे मैं पार्टनर हूँ ना, 3:2:1 तो 3 समोसा मैं खाएगा। ए भास्कर तुमको 2 समोसा मिलेगा। ए चेतन तुम्हारे शुद्ध एक्टर समोसा तुम्हें पावे, बुझे। सी आई एम फ्रॉम कोलकाता बंगाल, तो बीच बीच में थोड़ा सा बंगाली बोलना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, सो कैलकुलेट द न्यू रेशियो इफ आलोक रिटायर्स। आलोक बाबू बहुत समोसा खाते थे, भागो यहाँ से भागो। अब आलोक चला गया, आलोक चला गया है। अब भास्कर एंड चेतन के बीच का मामला है। अब 6 समोसा है। अब क्योंकि भास्कर और चेतन के बीच में मामला था 2:1, तो भास्कर बोलेगा देखो भैया 6 समोसा है भैया, 4 हम खाएंगे, तुम 2 खाओगे। तो वही 2:1 का रेशियो बरकरार रह गया। आलोक का हिस्सा जो गया भूल जाओ। अब 4 समोसा मैं खाएगा, 2 तेरे को देगा। सो इफ आलोक रिटायर्स न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी 2:1। सो ये तो सीधा सीधी बात है। आलोक गया तो बस खत्म, कुछ दिया हुआ नहीं है, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो भाई भास्कर एंड चेतन क्या बात करेंगे। भाई मेरे और तुम्हारे बीच में तो 2:1 था ना, तो मेरे और तुम्हारे बीच का बात करो ना। 6 समोसा है तो 4 मैं खाऊंगा, 2 तुम खाओगे। तो अपने दोनों के बीच में वही रह जाएगा, 2:1 ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। अगर सम में नहीं दिया है कुछ तो, बट आमतौर पे ऐसा होता है ना कि क्यों होगा। अब जैसे चेतन बोलेगा अरे भैया क्यों, वाई, नहीं नहीं मेरे को मंजूर नहीं है। हो सकता है चेतन बोले मेरे को मंजूर नहीं है, तो अगर मंजूर नहीं है तो कुछ कहा जाएगा, ठीक है। मंजूर नहीं है तो कुछ कहा जाएगा। साइलेंट है तो इसका मतलब यही है कि भाई जो पुराना है वही है, ठीक है। इफ भास्कर रिटायर्स, ए बी एंड सी, 3:2:1। सो भास्कर भाई साहब चले गए। क्या बताएं, आखिरी वक्त समोसा जलेबी खा के ही ऊपर गए हैं, भगवान को प्यारे हुए हैं। बहुत फेवरेट था इनका समोसा और जलेबी। समोसा जलेबी खाते खाते ही प्राण त्यागे हैं। ठीक है भैया भास्कर जी, आप ऊपर जाके भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हम लोगों का काम धंधा अच्छा चले, समझे कि नहीं। तो ठीक है। सो अब भास्कर जी चले गए तो 3:1, क्योंकि कुछ कहा नहीं गया। चेतन बेचारा 1 है तो 1 में रह गया, ठीक है। इफ भास्कर रिटायर्स न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी 3:1। ঠিক আছে, চলে গেলে ভাস্কর দা চলে গেছে। কোথায় কোথায় চলে গেছে? अरे ऊपर चले गए। ऊपर कौन तलाते गए? अरे ऊपर, वो एकदम ऊपर चला गया है भास्कर दा। अच्छा एकदम ऊपर चला गया है। इफ चेतन रिटायर्स, अब ए बी एंड सी 3:2:1, चेतन तो उड़ गया है, चेतन उड़ गया, तो 3:2। तो ये तो बहुत इजी था केस नंबर 1। केस 2 में आ जाते हैं। व्हेन गेन्स of the continuing partners are specifically given in the question. In such a case, the new shares of the continuing partners are calculated by adding their respective gain to the old share। सीधा सीधी बात है। जो गेन बता दिया है तो न्यू शेयर का मतलब क्या है, जो ओल्ड था
प्लस जो हमने गेन कर लिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ है आरव, आरव, बंटा एंड चुनमुन। क्या नाम है? आरव, बंटा एंड चुनमुन, partners in the ratio of 3:2:1. Arav retires and his share is taken over by the remaining partners as follows. ये मजा आएगा भाई। आरव भैया को विदेश भेज दो, शादी करा दो इनकी, तभी तो हम लोग पार्टनर मजा करेंगे, इनका हिस्सा अब हम ले लेंगे। ये बात कौन कर रहा है? बंटा एंड चुनमुन आपस में खुसुर फुसुर कर रहे। पता है आरव भैया का ना शादी होने वाला है, कनाडा शिफ्ट होंगे। अच्छा, हाँ। तो बंटा बोलता है कि भैया देखो 2/6 तो हम ले लेंगे, 2/6 हम ले लेंगे। चुनमुन बोलता है 1/6 हम ले लेंगे। तो देखो ये, क्योंकि ये टोटल 6 में है, अपना पुराना फॉर्मूला याद है दोस्तों आपको, क्योंकि ये टोटल 3 + 2 + 1 6 में है, तो बहुत ईजी हो जाता है। बंटा बोलता है मैं 2 ले लूंगा, 2/6, तो +2 कर दो। आरव बोलता है मैं 1 ले लूंगा, तो ये सिंपल हो गया है। तो बंटा का 4 हो गया और चुनमुन का 2 हो गया। ठीक है सर, बट यहाँ तो दिया द न्यू शेयर इज 2:1, बट आपका तो आया सर 4:2, तो सबको 2 से डिवाइड कर दे मेरे दोस्त, तो ये आ गया 2:1। ठीक है, सो ये भी इजी है। आप इंस्टीट्यूट के मैथ में जो सोल्यूशन जिस स्टाइल से दिया है वो भी आप देख लीजिए, एक ही बात है। ये तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर वैसे इंस्टीट्यूट के मटेरियल से देखना है। सो बंटाज न्यू शेयर, तो बंटाज ओल्ड शेयर प्लस बंटाज गेन। तो बंटा जी का ओल्ड शेयर क्या था? 3:2:1। तो बंटा का ओल्ड शेयर था 2/6, गेन कितना किया? 2/6। तो ये भी इजी हो जाता है, एकदम सिंपल, 4/6। ठीक है, चुनमुन का ओल्ड शेयर कितना था? तो ओल्ड शेयर 1/6 था, गेन भी 1/6 किया, तो 2/6। So the new share is 4/6 is to 2/6 is equal to 2:1. So I hope you are getting it and it's not difficult at all. So case 3 में आ गए हैं दोस्त हम लोग। When the ratio in which the remaining partners acquire the share of the outgoing partner is given. अब रेशियो में दिया है, लास्ट टाइम क्या किया था, इन्होंने पूरा शेयर बता दिया कि 2:6:1:6। अब रेशियो बता रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात वही है, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो अब बाजार में 3 नए महारथी, दीपू, दीपू कैसे हो दीपू? ताशा, ताशा तुम बहुत तमाशा करती हो। ओ हनी, ओ यो हनी सिंह। ठीक है, सो दीपू, ताशा एंड हनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इनटू 3:2:1। कमाल का बात है भाई, सब 3:2:1 में शेयर कर रहे हैं। ताशा रिटायर्स एंड हिज शेयर। अरे ताशा तो, मैं बोला ताशा तुम बहुत तमाशा करती हुई, तो लड़का बना दिया इसको, कोई बात नहीं। ताशा रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज acquired by Deepu and Honi in the ratio 2:1. Calculate the new ratio. So 2:1 में है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका टोटल हो जाता है 3। अगर 3 बिस्किट हो तो 2 और 1 बांटा जा सकता है। ठीक है, 3 या 3 के मल्टीपल में, जो अपना स्टाइल है। ठीक है, तो रिटायर कौन कर रहा है जी? ताशा रिटायर कर रही है। बट ताशा रिटायर कर रही, तो ताशा का तो यहाँ दिया हुआ 2, और 2:1 का है तो 3, तो 3 का मल्टीपल में होता है 6। तो अगर अपने को 6 लाना है, तो एक बार इसको अपने इंटू 3 कर देते हैं। ठीक है, तो इंटू 3 करने से इनका हिस्सा आ गया 9:6:3। ठीक है, 9:6:3, तो ये हो गया 18। अब देखो बांटना बड़ा इजी हो जाएगा। ताशा रिटायर्स एंड दिस शेयर वाज अक्वायर्ड बाय दीपू एंड हनी इन द रेशियो 2:1। तो ये 6 जो है,
ये पूरा स्प्लिट होगा 2:1 में। सो 2:1 मतलब होता है 4:4 ठीक है। सो 4 + 2 हुआ 6। सो इधर भैया 4 दे दो, इधर 2 दे दो। सो ये हो गया 13 और ये हो गया 5। सो नया शेयरिंग आएगा 13:5। सो न्यू शेयरिंग इज 13:5। हाँ, तो इंस्टीट्यूट ने कैसे लिख रखा है वो भी देख लेते हैं अपने, या मेरे ख्याल से वो आप आराम से देख लेना। ठीक है, दोनों मेथड आपके सामने हैं। वो फ्रैक्शन का है, ये सिंपल प्लस माइनस का है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कर तो रहे हैं, वैसे उसमें भी एक ही काम एक ही कर रहे हैं, जस्ट एक और तरीका जिससे अपने क्रॉस चेक कर सके दोस्तों। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। केस 1, A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio 1:2। अच्छा जी, अच्छा जी, हमारे साथ खेलेंगे, हमारे साथ खेलेंगे। देखो अब ये कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहे हैं, 1:2, 3:10, 1:5। ये कोई तरीका हुआ सम बनाने का जी? बताओ जी, हमारे साथ खेलेंगे। अगर ये बेस 10 दिया है तो इनको भी 10 बेस में लाने के लिए ये 1:2 को अपने बोल सकते हैं 5:10। फिर ये हो गया 3:10 और ये होगा 2:10। सो अपने ये समझ गए कि ये जो A, B एंड C जो पार्टनर्स है, A, B एंड C जो पार्टनर्स है, इनका रेशियो हुआ 5:3:2। ठीक है। B retires from the firm and A and C decide to share future profits and losses in the ratio of 3:2। अच्छा, अगर 3:2 में शेयर करना है, किसको शेयर करना है 3:2 में? कौन रिटायर करता है? बी रिटायर करता है। तो बी रिटायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो टोटल है 3:2, 3 एंड 2, बट ये ऊपर का टोटल था 10, तो नीचे का टोटल को भी 10 लाने के लिए डबल करना होगा। तो डबल कर देते हैं एक बार। सो 3:2 का डबल करना है तो यहाँ 6 हो गया और यहाँ 4 हो गया। ठीक है। सो अब एक बात बताओ, कल तक 10 बिस्किट थे तो मैं 5 खा रहा था, आज मैं 6 बिस्किट खा रहा हूँ, तो 1 बिस्किट का गेन हो गया। तो दोस्त अपने को ये समझना है कि भाई पहले 5 बिस्किट खाता था, अब 6 बिस्किट मिल रहा है, तो 1 बिस्किट का गेन हो गया। पहले 2 बिस्किट खाता था, अब 4 बिस्किट खा रहा हूँ, 2 बिस्किट का गेन हो गया। तो ये देखो गेनिंग रेशियो जो है वो 1:2 है, तो वही अपना भी वही आया। इसको बहुत सिंपल तरीका से भी जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है कि भाई मेरा नया नया शेयर है 3/5 एंड 2/5, पुराना शेयर था ये। सो नया में से पुराना को माइनस कर लो तो ये गेन हो गया, ये गेन हो गया। तो ये ऐसे भी किया जा सकता है। सो दोस्त आज तो एक बार यहीं रोकते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में केस 2 से स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ आराम से करो, बहुत इजी है, घबराओ मत, मन का हौसला को बुलंद रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई लव यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।